अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपके लिए स्कैल्पिंग एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है पैसे कमाई करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग की तरफ अपना मन बनाते हैं। अब स्कैल्पिंग करने के बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं। आज मैं आपको जो तरीका बताऊँगा उसमें आपको कम से कम देखिए, आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं ना, 8 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 2 जो जाएँगे, ये 2 भी बहुत मुख्तसर छोटा-सा लॉस देके जाएगा। और ये जो 10 आप ट्रेड लेने वाले हैं, 10 में से जो 8 जो आपका प्रॉफिट होगा, ये आपके बड़े प्रॉफिट्स में से होंगे, बहुत बड़े प्रॉफिट्स में से होंगे। क्या कैसे लेना है, कौन-कौन सा तरीका अपनाना है, कब करना है, कब नहीं करना है, इस बारे में थोड़ा-सा जानकारी पहले मैं देना चाहूँगा। याद रखिएगा, मार्केट के कुछ नियम कानून होते हैं। सब लोग कहते हैं कि भई, हम जानते हैं कि मार्केट प्राइस एक्शन से चलता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन को समझने वाले लोग कितने हैं जो प्राइस एक्शन को समझ के प्रॉफिट बनाते हैं। आप ज्यादातर देखेंगे कि लोग प्राइस एक्शन तो जानते हैं, लेकिन लॉस भी उतना ही बड़े बड़े लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत वो लोग सोच रहे हैं या गलत उसको समझ नहीं पा रहे। मैं आपको सही तरीका समझाता हूँ जिससे आप स्कैल्पिंग करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कि बाकी किसी भी स्कैल्पिंग वीडियो से बहुत अलग है। यहाँ पे तुक्के वाली बात होगी ही नहीं। सबसे पहला आपका स्कैल्पिंग का रूल समझ लीजिए। ट्रेड कैसे लेना वो तो बताएंगे, पहले नियम समझ लीजिए कि इस स्ट्रेटेजी में आप पिछले दिन के हाई और लो के बीच में काम ही नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस पॉइंट पे शुरू हुआ, अगर मार्केट इस पॉइंट पे खत्म हुआ एक दिन पहले, और इसके बीच में आज अगर मार्केट है, आप किसी भी हालत में आप अपने डिवाइस को छुएंगे ही नहीं, आप काम ही नहीं करेंगे। ये सबसे पहला नियम है। उसका मैं जीता जागता आपको उदाहरण दूंगा। आपके दिमाग में सारे चीजें खुल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और लोग नुकसान क्यों करते हैं। दूसरी बात, पहले बात कर लेते हैं कैपिटल की। कैपिटल आप यहाँ पे कैसा लेंगे, कितना लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, तुरंत आना तुरंत बाहर निकल जाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धावपड़, ये जो बहुत जल्दबाजी, ये जल्दबाजी के चक्कर में लोग नुकसान ज्यादा करते हैं। तो स्कैल्पिंग करेंगे हम कम से कम क्वांटिटी से करेंगे, और प्रीमियम आपको जो रखना, इन द मनी रखना, आउट ऑफ द मनी रखना, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप जो भी आपको जो सही लगे आप वो वाला चुन लीजिए। मेन होता है कि आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ होगी और आपकी एग्जिट पॉइंट कहाँ होगी, ये सबसे ज्यादा मेन है। आइए अब मैं उसको समझाता हूँ। उसके लिए हम चले जाएंगे इंडिकेटर में। यहाँ पे आप ईएमए ले लीजिए। मैं यहाँ पे ईएमए क्रॉस ले रहा हूँ। क्रॉस मतलब होगा कि यहाँ पे मैं 2 ईएमए मुझे मिल जाएगा इकट्ठा, तो मुझे अलग अलग 2 लेने की जरूरत नहीं है। इनकी सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद एक को कर दीजिए 20 और दूसरे को कर दीजिए 30। कलर को बदल देते हैं, ये ऑरेंज। पहले 20 को हम रखेंगे ब्लू और 30 को रखेंगे रेड। सीधा सीधा हिसाब है। क्रॉस को जैसा कि वैसा ही रख देंगे, क्रॉस को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। अब देखिए, पहला नियम आपको याद है, अगर मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में तो ट्रेड नहीं करना है, अगर उसे छोड़ के है तो जरूर ट्रेड करिए। अच्छा, एक नियम तो मैंने बताना भूल गया। जहां पे क्रॉस आएगा, मतलब जहां पे मार्केट आपको कह रहा है कि भाई यहां से ट्रेंड बदलने वाला है, तो जिस भी कैंडल के ऊपर आएगा, उस कैंडल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा, हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 13 तारीख का ट्रेड है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये क्रॉस अच्छे से पहले समझ में आ जाए। ये देखिए, ये वाला क्रॉस है, यहां से ट्रेड बदल रहा है। मार्केट कह रहा है कि इस कैंडल से ट्रेड बदलने वाला है, तो इसके लो को हम मार्क कर देंगे। इसको लो को आपने मार्क कर दिया। अब जब तक मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे नहीं जाएगा और ये ट्रेंड कह रहा है कि भाई आपको पुट साइड में एंट्री करना है, तो सिर्फ यहाँ पे क्रॉस होते ही हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे तब एंट्री बनाएंगे जब इस कैंडल के नीचे मार्केट पहुंचेगा। बस यही सबसे पहली गलती है कि लोग गलती कर देते हैं। जहां से इंटरसेक्ट देख लिया, जहां से मार्केट को क्रॉस बनाते हुए देख लिया, लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ से ट्रेड लेना है, और मार्केट का बहुत बार होता है कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर चला जाता है और आपको बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है ईएमए को इस्तेमाल करते हुए। इसलिए लोग ईएमए को ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मेन रीजन ये होता है। ये मत सोचिएगा कि इस पे ऐसा टच होता है, इसका विक टच, ये सब फालतू बातें हैं, सबके सब फालतू बातें हैं। मैं आपका 1000 मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। वो एक यूट्यूब पे आके एक आदमी कहता है कि भाई यहाँ पे ईएमए क्रॉस हो रहा है, जहां पे टच होगा वहां से आप ले लीजिए, तो ये देखिए मार्केट का। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपके एसएल 100 बार हिट होगा। आप अगर सिर्फ इन सब ईएमए को अगर टच के हिसाब से अगर देख रहे हो, तो कि भाई ईएमए को किसी ने टच कर लिया, आधे से ज्यादा क्रॉस, नहीं, ये सब नहीं। सीधा सीधा यहाँ पे सीधा हिसाब है। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस कर दिया, ये वाला कैंडल ने क्रॉस किया, आपको यहाँ से ट्रेड लेना है, और तब तक वेट करिए जब तक मार्केट आपका दूसरा ट्रेड बदल नहीं देता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये लगभग आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं 53,070 के आसपास। चलिए मैं सेफ साइड में इसको 60 मान लेता हूँ। 53,060 के आसपास आपको ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेड कब तक, अगर आपने 13 तारीख को लिया होता तो कब तक आपका साथ दिया होता। देखिए यहाँ से और जा रहा है 53,060, आप याद रखिए बस। अब देखिए, इस जगह पे आके, इस कैंडल पे आके मार्केट कह रहा है कि भाई बहुत हो गया, अभी आपको यहाँ से हट जाना चाहिए।
आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब देखिए, एक बात मैं और साथ में बता दूँ, अगर किसी दिन एक ही स्ट्रेच में अगर आपको 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट अगर मिल रहा है, मतलब 800 के ऊपर, तो सबसे पहले हमेशा उसको बुक करना सीखिए। उसको वो बुक करना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि 800-1000 पॉइंट एक ही ट्रेड में, बैंक निफ्टी में बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत महीनों बाद ऐसा कोई ट्रेड मिलता है। तो याद रखिएगा, किसी एक ही स्ट्रेच में अगर आपको 700 के ऊपर, 800 के ऊपर, अब 800 मिल जाए तो बुक कीजिए, 700 मिल जाए तो बुक कीजिए, 600 मिल जाए तो बुक कीजिए। जब ऐसा मिलता है ना, तो उसको पहले बुक करना सीखिए। उससे आपके प्रॉफिट का दायरा बहुत बढ़ जाता है। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, देखिए, ये यहाँ से घूम गया है, कहाँ से, 52,280 के पास से, और फिर यहाँ पे आके आपका क्रॉस दिखा रहा है। सिर्फ क्रॉस दिखाने से नहीं होगा, मैंने आपको क्या कहा, इसके ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा, तब जाके हम वहां से अपना पोजीशन बदलेंगे। तो इसका ये वाला रहा इसका हाई। कुछ देर बाद मार्केट यहाँ से रुकता है और फाइनली इस कैंडल पे जाके मार्केट क्रॉस करता है। तो इस कैंडल पे जाके क्रॉस करने के बाद लगभग आपका यहाँ से एंट्री बनता है 52,600 के आसपास है। फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, फिर भी आप कम से कम यहाँ पे 450 पॉइंट आपको मिल रहा है बैंक निफ्टी में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर की बातें मानते हैं तो 450 पॉइंट आपको मिल रहा है। यहाँ से आपने ट्रेड ले लिया, अब ट्रेड ऊपर जा रहा है। ट्रेड देखिए जा ही रहा है। याद है ना कौन सा था वो, 52,600। अब ये ट्रेड देखिए, मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको 700-800 पॉइंट एट ए स्ट्रेच मिलता है, आप वहां से एग्जिट हो जाइए। उस हिसाब से आपका एग्जिट होने का समय कहाँ होगा, 800 पॉइंट। 800 पॉइंट का मतलब 400 के आसपास, ये वाला यहाँ पे लगभग आप एग्जिट हो जाएंगे 700-800 पॉइंट एक स्ट्रेच के साथ। ये सब बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मान लेते आपने नहीं भी किया होता तो मार्केट आपको उस दिन बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया होता, 53,630 के पास मार्केट आया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्कैल्पिंग में आपका टारगेट पहले से तय होना चाहिए। ये तो चलिए, आप कहेंगे सर बहुत बड़ा मूव दिया था शुक्रवार को, तो आप ऐसे वीडियो बना रहे। आइए मैं आपको अभी बेसिक वाले नियम वाले वीडियोस के बारे में बताता हूँ, या तौर तरीके के बारे में बताता हूँ, जिसमें आप सफल रहेंगे। इतने बड़े मूव तो रोज नहीं आएंगे, हर रोज तो छोटे मूव्स आते हैं, तो उस दिन कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला नियम आपको याद है ना, वो नियम है पिछले दिन के हाई और लो के बीच में हम काम करेंगे ही नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मार्क करना पड़ेगा। जब तक हम मार्क नहीं करेंगे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर देखेंगे, ये 11 तारीख का लो है, तो यहाँ पर हम एक मार्क कर देते हैं। सबसे पहले गलत वाला बटन दब गया है, हम दोबारा यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले लिया, ये मार्केट का ये 11 तारीख का लो है। अब उसके बाद जो भी मार्केट हमको दिखाएगा, जिस ट्रेंड में रहेगा, हम उस ट्रेंड से एंटर कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड क्या बता रहा है, यहाँ से हमारा मार्केट नीचे चला, तो यहाँ से हम ले लेंगे पुट साइड में एंट्री। पुट साइड में एंट्री करने के बाद अब हम वेट करेंगे जब तक हमारा ट्रेंड नहीं बदलता है। अब यहाँ पे क्रॉस साइन दिखा रहा है, लेकिन क्रॉस साइन दिखाने से नहीं होगा, उसके ऊपर मार्केट जाएगा तभी हम अपना एग्जिट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हम अपना एक लाइन खींच देंगे, ताकि मार्केट जब तक इसके ऊपर ना जाए हम ट्रेड छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आने लगता है, यहाँ पे देखिए फिर से ट्रेंड बदल गया, मतलब आप फिर से पुट साइड में एंट्री कर गए। फिर धीरे धीरे अभी तक ये ट्रेंड नहीं बदला है, यहाँ पे दोबारा एक ट्रेंड बदला है, फिर से हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे चले जाता है, धीरे धीरे नीचे जाने के बाद फाइनली यहाँ पे आके मार्केट ने अपना ट्रेंड बदला और इस कैंडल से ट्रेंड बदल चुका, तो यहाँ पे जाके हम एग्जिट कर देंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से जब आप ट्रेड करते हैं तो आप बहुत निश्चित रहते हैं। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए पिछले दिन के लो के नीचे जैसे मार्केट काम करता है ना, तो आपका यहाँ पे दायरा बढ़ जाता है, आपका यहाँ पे प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और यहाँ पे जितने भी बायर्स और सेलर्स होते हैं, खासकर बायर्स होते हैं, यहाँ से हटने लगेंगे। बहुत सीधा सिंपल हिसाब है। अब उससे पहले अगर आप कोई भी दिन देख लेंगे तो मार्केट हर रोज ही पिछले दिन के हाई और लो के बीच में था। आप अगर 6 तारीख को देखेंगे, ये 6 तारीख के बाद 9 तारीख आया, 9 तारीख 6 तारीख के हाई के लो के बीच में था।